हेलो, गुड मॉर्निंग। जो आज हम लोग पढ़ेंगे ना, क्लास 10th के मैथ पढ़ेंगे, ठीक ना। तो क्लास के जो 10th का मैथ पढ़ेंगे वो चैप्टर कितना 5 है, जिसका नाम है कुछ समांतर श्रेणी या फिर समांतर श्रेणी, ठीक ना। तो देखिए, समांतर श्रेणी जो हम क्या करेंगे पढ़ेंगे, तो पहले जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी होता है क्या, ठीक ना। करे कि संख्याओं के एक अनुक्रम को, यानी कि संख्याओं के एक अनुक्रम को हम लोग कुछ कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे, ठीक ना। चाहे फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको एक जो होगा एक श्रेणी दिया हुआ रहेगा, एक कुछ दिया हुआ रहेगा, एक श्रेणी दिया हुआ रहेगा, और उन दो संख्याओं का यानी कि जो बीच का जो अंतर होगा ना, वो यानी समान होगा, कुछ ही होगा। यानी कि अब इतना याद रखिए कि श्रेणी का मतलब होता है, यानी कि श्रेणी आपका लिखा हुआ रहेगा, और उन संख्याओं के जो बीच का जो अंतर होगा, क्या चीज का अंतर होगा, जो बीच का अंतर होगा वो कुछ होगा, समान होगा। चलिए आते देखते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक ना। तो देखिए, मान लीजिए कि मैं यहाँ लिख दिए 1, लिख दिए 4, लिख दिए 7 दिया हुआ है, यहाँ 10 है, यहाँ कितना है 13 है। अब देखिए कह रहे हैं कि समांतर, ये देखिए ये कुछ में श्रेणी में है। अब इनके बीच का जो अंतर होगा ना, इनके बीच का जो अंतर होगा वो समान होगा, उसी को हम लोग कुछ कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। क्लियर हुआ। यानी कि श्रेणी लिखा हुआ रहेगा, और लिखा हुआ है यानी कि एक श्रेणी आपको लिखा हुआ रहेगा, ठीक ना। और इसका जो बीच का जो अंतर होगा, ठीक ना, यानी कि इस संख्याओं का जो नंबर का जो बीच का जो अंतर होगा वो कुछ होगा आपको, तो समान होगा। चलिए यहाँ देखिए, अच्छा इसका बीच का अंतर, अंतर का मतलब कुछ ही होता है घटाव। चलिए देखिए यहाँ, तो ये 4 को हम माइनस करेंगे 3 में, फिर 4 को अगर घटाएंगे 1 में तो कितना आ जाएगा 3। अगर मान लेते हैं कि 7 को माइनस करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा 3। इसका करेंगे तो इसका भी आ जाएगा 3। अब देखिए यहाँ 13 में से 10 को घटाएंगे तो इसका भी आ जाएगा 3। तो याद रखिएगा कि जो समांतर श्रेणी में ना, हमेशा हम लोग जो है उसके दूसरा पद से पहले पद को क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक। अब अच्छे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए हम लोग 4 में से किसको घटा रहे हैं 1 को, यहाँ 7 में से किसको घटा रहे हैं 4 को, यहाँ 10 में से किसको घटा रहे हैं तो 7 को, यहाँ 13 में से किसको घटा रहे हैं 10 को। अभी नहीं कि आप घटा दीजिएगा इससे, ठीक ना। तो ये आपको हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, गलती हो जाएगा, ठीक। तो हमेशा भी इसका हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड यानी कि दूसरा पद, पद को हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पद से हम क्या करेंगे, पहला पद को क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए और देखिए यहाँ, मान लीजिए कि हम 4 रख दिए, एग्जाम्पल नंबर 1 है 2 में, फिर 4 रख दिए, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और डॉट डॉट है। अब बताइए, ये दोनों संख्याओं का जो बीच का अंतर हो जाएगा 0, इन दो संख्याओं के बीच का अंतर होगा 0, इन दो संख्याओं का बीच का अंतर कच्ची होगा 0 होगा, तो ये कच्ची कहलाएगा। यानी कि देखिए इनका जो बीच का जो अंतर है वो समान है, तो ये कच्ची कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। चलिए और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ, तो यहाँ मान लेते हैं कि 2 है, 5 बटा कितना है 2 है, ठीक ना। यहाँ मान लेते हैं कि 3 है और 7/2 है, ऐसे ऐसे है। अब चलिए इसका सम, इन दोनों संख्याओं का बीच का अंतर देखते हैं, कैसे करते हैं इन संख्याओं के बीच के अंतर। अब यहाँ देखिए, ठीक ना। चलिए तो यहाँ देखिए, इन संख्याओं के बीच के अंतर देखिए, तो अगर हम यहाँ देखिए तो हमको क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है, यानी कि दूसरा पद से हमको पहला पद को क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ देखिए 5/2 है, -2 है, तो इसके नीचे 1 मान लीजिए। तो देखिए यहाँ, तो 2 हो जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा 2। अब इसको करेंगे तो घट के हो जाएगा कितना, 3 बटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए 3 बट, देखिए एलसीएम लेंगे तो दो दूनी, सॉरी दो दूनी का हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ 4। तो घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 1 बटे कितना बच जाएगा 2। तो देखिए ये दोनों के बीच का जो अंतर होगा 1/2 होगा। अब इसका देख रहे तो 3 माइनस 5 बटे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ देखिए इसका करेंगे 1 तो यहाँ जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 6 माइनस 5/2, यानी कि इसका भी आ जाएगा 1 बटे कितना 2 आ जाएगा। इसका अंतर करेंगे तो इसका भी आ जाएगा कितना 1/2। तो अब यहाँ देखिए एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, बता देगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है, ऐसे दिल रहेगा, आपको चेक करके क्या करना है, बताना है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं समांतर श्रेणी के, ठीक ना। अब यहाँ देखिए बताइएगा हमको कि 4 में लिखते हैं, माने 2 है, 4 है, ठीक ना, 8 है, 16 है। अब बताइए समांतर श्रेणी में है या नहीं, यानी कि एपी में है या नहीं। तो देखिए यहाँ, ये दोनों संख्याओं का बीच का अंतर करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसका करेंगे यानी कि हम लोग 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा।
अब बताइए इस एपी में है यानी कि समांतर श्रेणी में है तो नहीं है, ठीक ना। ये सब है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी कि एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो इनके जो बीच का जो अंतर है वो समान नहीं है, ठीक ना, इस चलते। चलिए आप आगे देखते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ कि ए दिया हुआ है, 2a है, ठीक ना, ए है, कितना दिया है और 2a है, और इसी तरह से लिख देते हैं 3a और कितना 4a, ऐसे रहेगा। अब बताइए इस समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? तो चलिए इसका अंतर करेंगे तो ए आ जाएगा, इसका अंतर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा, इसका अंतर करेंगे तो ए आ जाएगा। तो बोलिए समांतर श्रेणी में होगा कि नहीं होगा? तो समांतर श्रेणी में होगा। चलिए और देखते हैं भी, ठीक ना। यहाँ देखते हैं 5, 10, 15, 20, 25। अब बताइए एपी में है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? तो चलिए इसको भी देखते हैं। इसका अंतर करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसका अंतर करेंगे तो 5 आएगा, इसका अंतर करेंगे तो 5 आएगा, इसका अंतर करेंगे तो 5 आएगा। तो बताइए समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? तो ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है, यानी कि दो संख्याओं का जो बीच का अंतर होगा, कुछ होगा, दो संख्याओं का काचे होगा, जो बीच का अंतर होगा वो कितना है? तो यहाँ देखिए इसका भी अंतर किए तो 5 है, इसका भी अंतर किए तो 5 है, इसका भी अंतर किए तो 5 है, इसका भी अंतर किए तो कितना है? 5 है। तो ये समांतर श्रेणी में होगा। चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ दे देता है, पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है? तो जिसका अंतर समान होगा तो समांतर श्रेणी होगा, जिसका अंतर अगर समान नहीं होगा तो याद रखिएगा उस समांतर श्रेणी में नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक ना। अगर मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं कि 1/2, 3/2, ठीक ना, और 5/2, 7/2 और 9/2। अब बताइए इनके बीच का जो अंतर है वो समान है, समांतर श्रेणी में है, एपी में है या नहीं? तो चलिए यहाँ देखिए, इसको सेपरेट करेंगे, इसको करेंगे तो मान लेते हैं कि 3/2 माइनस 1/2 करेंगे तो 3 माइनस 1 यानी कि 2। इसको हल करेंगे तो 2/2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। तो देखिए, तो इसके बीच का जो अंतर है वो कितना आ रहा है? 1। इसका करेंगे, यहाँ 5 है ना, तो इसका भी करेंगे तो इसका भी आ जाएगा 1, इसका भी करेंगे तो इसका भी 1, इसका करेंगे तो इसका भी आ जाएगा 1, यानी कि इस संख्या से इसको घटाएँगे तो कितना आएगा? 1, इसको इसमें घटाएँगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो बताइए कि समांतर श्रेणी में होगा कि नहीं होगा? ठीक ना? तो यहाँ एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि बताइए इसका इन संख्याओं का बीच का अंतर कितना है, ठीक ना? नहीं तो दे देगा 4 को, पूछेगा कि इस एपी में है या फिर नहीं, यानी कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। चलिए और भी एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम लोग। तो 7 हो गया 8। तो देखिए 8 में अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ लिख दिए √2, ठीक ना, √8, यहाँ लिख दिए अंडर रूट कितना? 18 √32, ऐसे लिख दिए। अभी बताइए इ इसको देखेंगे कि एपी में है कि नहीं है, ठीक ना? अच्छा एपी में है, ये भी है, और इसको बताइए कि एपी में है कि नहीं? तो देखिए इसको क्या करिएगा, √2 का होगा कितना? √2, अगर हम √4 को अगर तोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा 2 अंडर रूट कितना? 2। देखिए इस चलते इसका हम लोग गुणनखंड तोड़ देते हैं, तो 2 का करेंगे तो 4, 2 का करेंगे तो 2। तो देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर आएगा, एगो के नहीं आएगा, ठीक ना? तो जिसका आएगा उसको रूट के बाहर, और जिसपे ये एगो बच के इस पे रूट चढ़ा देंगे। उसी तरह से इसका करेंगे। अब बताइए 18 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो इसका आ जाएगा कितना आ जाएगा? तो 3 अंडर रूट कितना आ जाएगा? 2। इसको करेंगे तो 4 अंडर रूट आ जाएगा 2। अब इसका अंतर करिए, ठीक ना? देखिए ये दोनों संख्याओं का जो बीच का अंतर होगा वो कितना होगा बताइए? तो यहाँ देखिए, तो 2 में से माइनस हो गया अंडर रूट 2, 2 हो गया। तो बताइए तो कितना बच जाएगा? 1 बचेगा। अच्छा यहाँ देखिए, तो 2 में से यहाँ देखिए रूट के जो बाहर होता है वो 1 छिपा हुआ रहता है। कितना छिपा हुआ रहता है? 1। तो 2 में से 1 गया 1, अब √2 से √2 खलास खलास हो गया, तो कितना बच गया? 1। यहाँ भी बच जाएगा 1, यहाँ भी बचेगा, कितना बचेगा? 1। तो ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? चलिए और सारा हम एग्जाम्पल को देखते हैं और समझते हैं कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ठीक ना? आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग क्या करिएगा, एसएमएस करिएगा, ठीक ना, चाहे कमेंट करिएगा। चलिए और सा हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक ना। अगर मान लेते हैं कि हम -5 लिख दिए, -10 लिख दिए, -15 लिख दिए, -20 लिख दिए और -25 लिख दिए। अब बताइए कि
बताइए कि एपी में है कि नहीं, यानी कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर 10 में से 5 गया तो बताइए कितना बच जाएगा, तो 5 बच जाएगा। इसको में से इसको करेंगे तो ये भी 5 बचेगा, इसको में से इसको करेंगे तो ये भी 5 से इसको में से इसको भी करेंगे तो कितना बच जाएगा 5। अब बताइए यहाँ की प्लस में बचेगा कि माइनस में, ठीक ना। तो सब बचेगा कोचिंग में माइनस में, ठीक ना, ये प्लस में नहीं, ठीक, सब बचेगा कोचिंग में माइनस में। तो बताइए इसके बीच का जो अंतर है वो समान है, इसीलिए एपी में होगा, ठीक ना। आगे आगे और देखते हैं एग्जाम्पल में। मान लेते हैं कि एक पॉइंट कितना है 5 है, 3 पॉइंट कितना है 5 है, 5 पॉइंट कितना है 5 है, और 7 पॉइंट कितना है 5 है। बताइए जल्दी से कि एपी में है कि नहीं, यानी कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो बताइए कि इसके जो बीच का अंतर जो है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 3.5 में से देखिए 3.5 में से अगर 1.5 को घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। देखिए 0 पॉइंट कितना बच जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, इसका अंतर भी करेंगे तो भी 2, इसका अंतर करेंगे तो भी हो जाएगा कोची 2। तो जिसमें जिसका समान अंतर होगा उसको कोची कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे, ठीक ना। तो आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए यहाँ देखिए कि हम लोग सार्व अंतर किसको कहेंगे, ठीक ना, सार्व अंतर, ठीक। तो देखिए, तो दो लगातार, यहाँ देखिए दो लगातार पदों के बीच, दो लगातार पदों के बीच, दो लगातार देखिए सार्वंतर किसको कहेंगे, तो दो लगातार बच्चों पदों के बीच अंतर को, अंतर को सार्वंतर कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, ठीक ना। अच्छा इसका देखिए, तो सार्व अंतर को, ठीक ना, हम लोग डी से सूचित करते हैं, लिख दीजिए कि सार्व अंतर को डी द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए यहाँ सर्वांतर को हम लोग किसके द्वारा सूचित करेंगे, डी द्वारा कैसे करेंगे, सूचित करेंगे, ठीक ना। अच्छा तनी यहाँ देख लीजिए, सर्व अंतर किसको कहेंगे, तो दो लगातार पदों के बीच बीच अंतर को हम लोग कुछ कहेंगे, सर्व अंतर कहेंगे। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लीजिए, ले लिए कि हो गया 5, 5, 10, 15, 20 और 25। तो देखिए, तो करे कि दो पदों, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए हम लोग को जैसे सार्वंतर करते हैं तो T2 में से T1 को घटाते हैं, यानी कि हो गया T1, T2, T3। इसको में से इसको घटाएंगे, इसको में से इसको माइनस करेंगे, इसको में से इसको माइनस करेंगे। तो दो पदों के जो बीच का अंतर होगा उसी को हम लोग कुछ कहेंगे, सार्वंतर कहेंगे। यहाँ देखिए इसका कुछ संकेत देखते हैं, ठीक ना, एपी का कुछ देखते हैं संकेत, कुछ देखते हैं संकेत। तो देखिए एपी का जो है ये लिखेंगे, एपी का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इसी तरह से और भी अगर रहेगा पदों को जो हम लोग है, पदों को, ठीक ना, और भी रहेगा पदों को जो है, पदों को क्रमशः, पदों को क्रमशः, तो या तो हम लोग T1, T2, T3 या A1, A2, A3 द्वारा कुछ करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, कुछ करते हैं, A1, A2, A3 से प्रदर्शित करते हैं, चाहे निरूपित, निरूपित करते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा, ठीक ना, यानी कि एपी को हम लोग कोचि से, एपी को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यानी कि एपी के प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद चाहे फिर और भी हो, ठीक ना, तो उसको हम लोग T1, T2, T3 से लेकर Tn तक, नहीं तो A1, A2, A3 से लेकर An तक को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हम लोग लिख के क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। या तो आप निरूपित कर सकते हैं कुछ A1, A2, A3 से, नहीं तो T1, T2, T3 से। तो बुक में या तो आपको ई मिलेगा, नहीं तो ई मिलेगा, ठीक। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है कि 6 है, 9 है, ठीक ना, 12 है, 15 है, ऐसे ऐसे आपको दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ देखिए, तो इसमें आपका हो जाएगा T1, T1 बराबर 6,
T2 बराबर 9, T3 तो T3 बराबर 12। अब देखिए यहाँ T4 तो T4 बराबर कितना हो जाएगा 15, ऐसे और निकलते चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए तो जो T1 है, T1 बराबर कितना है 6। आपको ज्ञात करना है सार्व अंतर यानी कि D। तो देखिए यहाँ तो सार्व अंतर, तो जो सार्व अंतर है इसको सार्व अंतर को D से क्या करते हैं सूचित, तो D बराबर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए कि T2 में से T1 को घटाते हैं, यानी कि दूसरा पद से पहला पद को क्या करेंगे घटाएंगे। तो यहाँ देखिए तो यहाँ हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक, अब यहाँ बताइए कि अच्छा कोई यहाँ पर देखो कोई लिख देगा कि A2 माइनस A1 तो क्या हो गया दिक्कत, तो ये हो गया A1 ये हो गया A2, फिर ना कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा यहाँ पर कोई लिख देगा इसी को A1 A2 A3 तो कोई दिक्कत हो जाएगा। हम यहाँ से स्टार्ट किए A1 A2 A3 A4 तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए यहाँ देखिए कैसे लिखिए, तो हम लोग दूसरा पद से पहला पद को क्या करेंगे घटाएंगे। तो देखिए दूसरा में से हम पहला को घटा रहे हैं तो दूसरा में देख रहे हैं कि 9 माइनस 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक ना, तो इसका हो जाएगा कुछ ही हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक हो जाएगा। ऐसे हम लोग क्या करेंगे सार्वंतर घटाएंगे। अगर मान लेते हैं कि हमको और इसका ज्ञात करना होगा तो यानी कि इस पद को अगर ज्ञात करना होगा तो T3 में से T2 को घटा दीजिए तो 12 में से देखिए 9 घट जाएगा तो 3 बच जाएगा। अगर T4 में से अगर T3 को घटा देंगे तो 15 में से 12 घट जाएगा तो 3 बच जाएगा। ठीक ना, इसी तरह से इसको क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। ठीक ना, चलिए अब हम लोग देखते हैं। ठीक ना, यानी कि आगे देखते हैं हम लोग कि एनवा पद के लिए। ठीक ना, अब एनवा पद के लिए। ठीक ना, तो अब देखिए एनवा पद के लिए हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला कि Tn या फिर आप लिख सकते हैं An बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए अगर आपका एनवा पद निकालना होगा, ठीक ना, कुछ एनवा पद अगर कहेगा, ठीक ना, कि एनवा पद के लिए ज्ञात करिए तो एनवा पद के लिए आप फिर आप Tn का फॉर्मूला लगाइए या N, ये दोनों एक है तो A प्लस हो जाएगा N माइनस 1 इंटू हो जाएगा डी। जैसे यहाँ देख लीजिए मान लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 6 है 9 है 12 है और 15 है, ऐसे ऐसे अब कह दिया आपको कि 16वां पद ज्ञात करिए। कैवां पद ज्ञात करिए 16वां। ठीक ना, तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं तो बताइए यहाँ कि यहाँ हो जाएगा यानी कि अब यहाँ देख लीजिए तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कि T1, ठीक ना, T1 बराबर हो जाएगा 6 और यहाँ से D ज्ञात कर लीजिए तो T2 माइनस T1 तो यानी कि 9 में से 6 घट जाएगा तो बच जाएगा कितना 3। तो D बराबर आ गया कितना, कितना आ गया तो 3। अच्छा यहाँ देखिए 16वां यानी कि nवां पद है। ठीक ना, तो n बराबर आपको देवल है कितना 16। तो यहाँ से फार्मूला लगा दिए कि Tn बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू होता है D। ठीक ना, अब यहाँ देखिए तो Tn है तो n के जगह पर कितना हो जाएगा 16, ए के जगह पर कितना हो जाएगा 6 प्लस n हो जाएगा कितना तो 16 माइनस 1 और d कितना हो जाएगा 3। इधर देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। अब देखिए यहाँ यह पहले आप चुन लीजिए A1 तो A1 के जगह पर यानी कि T1 के जगह पर 6 आपको निकालना है। इसके बाद कुछ D निकालना है सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालने के लिए आप क्या करिएगा तो T2 में से यानी कि आप दूसरा पद में से पहला पद को क्या करिएगा घटा दीजिए तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अच्छा ये nवां पद यानी कि जो 16वां है ये आपका nवां पद दिया हुआ है। कौन सा पद दिया हुआ है nवां पद। तो nवां पद कितना हो गया ये हो गया 16। तो यहाँ से फार्मूला लगा दीजिए Tn वाला चाहे An वाला तो Tn बराबर होता है फार्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ तो n के जगह पर 16 A के जगह पर कितना हो जाएगा 6 प्लस यहाँ देखिए n है तो n के जगह पर यहाँ कितना है 16 माइनस 1 इंटू कितना हो गया डी सर्वांतर कितना निकल गया 3। यहाँ देखिए इसको हल करते हैं। ठीक ना, जब इसको क्या करेंगे हल करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा इंटू ये घटेगा तो कितना बचेगा। ठीक ना, तो प्लस हो जाएगा ये घटेगा तो 15 गुने कितना 3। तो यहाँ देखिए 6 प्लस 15 से कितना हो जाएगा 45। से पहले आप जोड़ नहीं लीजिएगा पहले गुना करिएगा इसके बाद जोड़िएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 51 ही इसका हो जाएगा कुछ हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका एनवा जो पद है यानी कि यहाँ का रहा था 16वां पद हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ तो कोई दिक्कत है? आया समझ में? चलिए एक चीज और हम लोग समझते हैं कि हम लोग जो है प्रथम प्रथम पद को मान लेते हैं कि ए कहते हैं, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि आपको कहे कि द्वितीय पद ज्ञात कीजिए, द्वितीय पद तो कुछ हो जाएगा, तो इसमें ए में डी को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा द्वितीय पद के लिए, ठीक। अगर मान लीजिए कि आपका कहा कि तीसरी पद ज्ञात के, चाहे तृतीय तृतीय पद ज्ञात करने के लिए, तो इसमें क्या करेगा, आप ए में क्या कर लीजिएगा, 2D कर लीजिएगा। कितना डी कर लीजिएगा, 2D। अगर आपसे कहे कि चौथा पद ज्ञात करिए, चौथा पद निकालने के लिए कहेगा, तो इतना याद रखें कि जितना भी पद कहेगा उतना से आपको कम डी लिखना है, एक कम डी लिखना है। ठीक नहीं, यहाँ चौथा करा है तो ए प्लस हो जाएगा यहाँ 3D। मान लेते हैं कि आपको कह दिया कुछ 20वां पद, ठीक ना, कौन सा पद, 20वां पद कहेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, तो ए प्लस हो जाएगा 19D हो जाएगा, ठीक ना। अगर आपसे कहे कुछ 50वां पद, ठीक, 50वां पद, तो इसमें हो जाएगा कुछ आपका ए प्लस हो जाएगा 49D। चलिए कोई दिक्कत, कैमो भी कहे 100वां कहेगा तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस हो जाएगा 99D, ठीक ना। कहेगा कि इसका 5वां पद क्या है, तो 5वां पद के लिए आप डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो इसे निकालने में आपको अधिक समय लगेगा। तो आप याद रखिएगा कैवा भी पद कहेगा तो डी में एक कम रखना है, यानी कि डी से जितना कहेगा उसको एक एक कम से आपको क्या करना है, इंटू कर देना है। जैसे मान लीजिए कि कह दिया आपको कि 17वां पद, कोई करे 17वां पद, तो इससे एक कम, तो ए प्लस एक कम से गुना करना है डी में, तो हो जाएगा 16D, ठीक ना, 16D, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ देखिए फिर एगो और है एसएन, ठीक ना। एसएन जो है, एसएन बराबर होता है एनवा पदों तक का योग, चाहे योगफल, नहीं कुछ करा है। एसएन जो है वो होता है एनवा पदों तक का कुछ होता है, योगफल होता है, कुछ होता है एनवा पदों तक का कुछ होता है योगफल। इसका जो फार्मूला है वो एसएन बराबर होता है n/2 इंटू होता है कि 2a प्लस n-1 इंटू होता है कुछ होता है डी होता है, ठीक ना। इसका एक फार्मूला और है कि एसएन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस होता है एल, एल कुछ है अंतिम पद है, अंतिम पद, ठीक ना, कुछ यही एन अंतिम पद है। चलिए इस पे एक एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक ना। तो यहाँ देख लीजिए, देखिए यहाँ मान लेते हैं कि आपको यहाँ दिया हुआ है कि दिया हुआ है, एग्जांपल में ले लेते हैं, ठीक ना, कि आपको दिया है कि 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट ऐसे दे दिया कि 10वां पद दिया हुआ है, इसका योगफल ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करें। 10वां पद तक का हमको क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए ठीक है, इसमें चलिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले चुन लीजिए ए वन बराबर, चाहे ए बराबर चुन लीजिए, चाहे ए1 कह लीजिए, ठीक है, चाहे ए लिखिए। तो ए बराबर आपको हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34। आप यहाँ से डी निकाल लीजिए, तो T2 में से T1 को, यानी कि ए1 में से ए को घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा, देखिए ए1 ना हो जाएगा, तो 32 माइनस कितना हो जाएगा 34, फिर घट जाएगा तो आ जाएगा माइनस कितना 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। अच्छा यहाँ देखिए एनवा पद दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। वो तो कह रहा है कि एनवा पद का कुछ योगफल ज्ञात करना है, तो आपको एन बराबर कुछ निकालना है पहले। तो एन निकालने के लिए आप कौन सा फार्मूला लगाइएगा, टीएन वाला, कुछ निकालिएगा टीएन वाला। तो देखिए टीएन का जो फार्मूला होता है वो ए प्लस होता है n-1 इंटू होता है डी, ठीक ना, ये फार्मूला है। चलिए यहाँ रख लीजिए। अब देखिए यहाँ अच्छा एन ज्ञात करना, ये जो दिया हुआ है आपको टीएन दिया हुआ है, टीएन बराबर कितना दिया हुआ है 10। तो देखिए यहाँ टीएन की जगह पर कितना रख लिए 10, एक जगह पर कितना दिया हुआ है 34 प्लस एन, एन आपको मालूम है नहीं, रख लिए डी, डी कितना आगे है -2, ठीक है, तो -2 रख लिए। तो यहाँ देखिए 10 हो गया, यहाँ देखिए ये कितना हो गया आपको 34 हो गया प्लस, अच्छा यहाँ देखिए ये तो माइनस में ना हो गया। अच्छा अभी क्या करेंगे हम कि ई 34 है इसको इधर ले आइए ना, चलिए आसानी से, थोड़ा लॉन्ग नहीं ले जा रहा है, छोटे में बना दे रहे हैं। यहाँ देखिए इधर ही कोची में है प्लस में, इधर आएगा कोची में माइनस में, ठीक। तो इधर बच जाएगा आपको n-1 इंटू आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा अब इसको घटा देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा
माइनस आ जाएगा, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो 24 आ जाएगा बराबर। अच्छा यहाँ देखिए, तो इधर अगर करेंगे तो इधर हो जाएगा ऐसे कि n-1 इंटू माइनस हो जाएगा 2। चलिए, अब यहाँ देखिए इधर ही कोची में है गुणा में, इधर आएगा कोची में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ n-1 बराबर हम लिख सकते हैं -24/-2। इससे ही कट गया और 12 दूनी के कोची हो जाएगा 24। तो यहाँ देखिए n-1 बराबर आ गया कितना 12। तो n बराबर इधर कोची में है माइनस में, उधर जाएगा प्लस में, तो 12 + 1 तो n बराबर कितना आ जाएगा? 12 एक आ जाएगा 13। चलिए अब हम लगाएंगे एसएन का फार्मूला ऊपर वाला, ठीक ना। तो यहाँ देखिए जो इसका फार्मूला है एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतना है, ठीक ना। अब चलिए यहाँ देखिए n के जगह पर कितना आ गया है 13 रख दिए और नीचे 2 हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए 2 है तो 2 ए की जगह पर आपको कितना है? ए की जगह पर कितना है? 34 प्लस n आपको मालूम है, तो n आपको अभी मालूम हो गया। n बराबर देखिए n बराबर अभी कितना आ गया है 13 - 1 और d के जगह पर -2। चलिए इतना हो गया। अब चलिए इसको क्या करेंगे, इसको हमने अब हल करेंगे, ठीक ना। चलिए ये देखिए ये कटेगा नहीं कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 13/2। अच्छा 34 दूना कितना हो जाएगा 68 प्लस ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 12। कितना हो जाएगा 12 गुने माइनस हो जाएगा 2, ठीक ना। अच्छा अब क्या करेंगे, ठीक ना। अब क्या करेंगे इसको इंटू कर देंगे, इसको क्या कर देंगे इंटू, तो 13 बटा हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 68 प्लस माइनस माइनस तो 12 दूनी का हो जाएगा कितना 24। इसको घटा लीजिए तो 13 बटा हो जाएगा 2। अभी घट जाएगा तो बताइए कितना बचेगा आपसे, ठीक ना। ये घटेगा तो बच जाएगा आपका कितना 44। कितना बच जाएगा 44। तो चलिए 2 से इसको काट दीजिए तो 22 बार में, ठीक ना। तो यहाँ जाएगा 13 गुने कितना 22, 13 गुने कितना हो जाएगा 22। चलिए 13 गुने 22 को अगर हम क्या करेंगे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? बताइए जल्दी कितना आ जाएगा? तो ये आपको कितना आ जाएगा? बताइए 286 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 286। चलिए हम ई वाला फार्मूला देखते हैं। एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस का चीज हो जाएगा एल हो जाएगा, ठीक। इस फार्मूला को हम लोग देखते हैं। तो देखिए इस फार्मूला के लिए हम पहले एन का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक ना। पहले हम लोग किसका मान ज्ञात करेंगे एन के लिए, ठीक ना। यानी कि ये भी फार्मूला निकालने के लिए अगर आपको एन दिया हुआ है तो ठीक, अगर नहीं दिया हुआ तो पहले हम एन का क्या करेंगे मान को क्या करेंगे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ एन की जगह पे इसका भी आ गया है 13। कितना आ गया है 13, यहाँ रख लेंगे 13/2। यहाँ देखिए एक जगह पर कितना है तो एक जगह पर 34 है प्लस एल, एल अंतिम पद है कितना 10। तो यहाँ देखिए तो 13 बटा हो जाएगा 2। तो अब इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 44। 2 से इसको क्या करिए 44 को काट दीजिए तो 22 बार में, फिर 13 गुने कितना गया 22। अगर गुना करेंगे तो 2 से कितना आ जाएगा 86। यही हो गया इसका क्या चीज हो गया आंसर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से अ, देख लीजिएगा, ठीक ना। और अच्छा तरीके से देख लीजिएगा। अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग क्या करिएगा कमेंट करिएगा।